हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम लेसन 7 पढ़ेंगे हनीसकल का फेयर प्ले। इसमें क्या स्टोरी है, जुम्मन से एक और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। ऐसा होता है कि अगर विलेज से कोई एक फ्रेंड बाहर जाता है तो एक फ्रेंड उसकी फैमिली का भी ध्यान रखती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब। और दोनों बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रिस्पेक्टेड थे विलेज में, काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे लोग। जुम्मन जो था उसकी एक ओल्ड आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी जुम्मन पे। तो उसने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी अपनी जुम्मन को दे दी और कहा कि वो उसकी केयर करे, और उसने प्रॉपर्टी उसे दे दी। पर ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसकी वाइफ थी उसका जो रवैया था उसके साथ बहुत बेकार हो गया था। वो मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करती थी, इंसल्ट करती रहती थी, उसको ढंग से खाना नहीं देती थी। तो जो आंट है वो परेशान हो गई थी, कब तक वो सहती इस चीज़ को। पेशेंस की भी लिमिट्स होती हैं सहते सहते। तो उसने एक दिन जुम्मन से कहा कि मेरी बेटी, तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं अब इस घर में मुझे कोई नहीं चाहता, तो इसलिए तुम मुझे महीने के कुछ पैसे दो ताकि मैं अपना किचन अलग कर लूँ और अपना खाना वाना बनाया करूँ। तो जुम्मन कहता है कि मेरी पत्नी को पता है कि कैसे चलाना है घर, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो आंट को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा यार कैसे चलेगा ऐसे। उसने पंचायत बिठाने की सोची। तो वो हर जगह जाती है, सबके पास अपना केस रखती है, अपनी बातें बताती है ताकि सपोर्ट कर सके। कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग हंसते थे उसकी बातों पे। तो वो लास्ट में अलगू चौधरी के पास गई, जो कि उसका फ्रेंड था। उसे बताया उसने ऐसा। अलगू कहता है कि मैं अपने दोस्त के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें दोस्त के अगेंस्ट जाने की बात ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें सच बोलना है। अलगू ने कुछ नहीं कहा और वो पर उसके कानों में ये बात गूंजती रही। तो फिर नेक्स्ट डे उसी इवनिंग बनियन ट्री के नीचे ना पंचायत रखी गई थी। और फिर जुम्मन कहता है कि वो कहता है कि चलो पंच जो चुनने का जो मौका है वो मैं अपनी आंट को देता हूँ, वो जिसको भी पंच बनाना चाहते बना ले। तो आंट ने किसको बनाया पंच? अलगू चौधरी को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और अलगू से कहा कि तुम सही डिसीजन लेना। फिर उसने अपनी बातें रखी। तो अलगू ने उस टाइम जस्टिस की। उसने कहा कि तो उस टाइम इसने ये देखा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे उसके फेवर में बोलना चाहिए जो भी। तो अलगू ने क्या बोला कि या तो वो अपनी आंट को मंथली अलाउंस दे या फिर उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर दे। इस बात से क्या हुआ, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी धीरे धीरे। और दोनों, बल्कि जुम्मन जो है उसका एनिमी बन गया था, दुश्मन बन गया था। उसके बाद ना फिर डेज पास ऑन होते गए, बीतते गए दिन। तो अलगू के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई। उसके जो एक पेयर ऑफ बुलक्स था वो मर गए, और जो अलग एक था और उसने एक साहू को बेच दिया, समझू साहू को, जो कि कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज था, जो कि बैलगाड़ी चलाता था। तो उसने उसको दे दिया और उसे साहू ने से कहा कि मैं तुम्हें विद इन अ मंथ पैसे दे दूंगा। पर क्या हुआ, उस महीने के अंदर ना जो वो बोला कि वो मर जाती है और साहू के पास पैसे होते नहीं, उसके पास, अलगू के पास। तो अलगू जाता है उससे पैसे लेने के लिए कि महीना हो गया पैसे दे दो, तो वो देता नहीं है उससे। हाँ, तो फिर अलगू जब उससे पैसे लेने जाता है तो वो पैसे देता नहीं है उसे, कहता है, बल्कि उसे डांटता और कहता है कि मैं नहीं दूंगा इस चीज़ के पैसे, वो तो तुमने मुझे सड़ी ख़राब बेची थी और देखना वो 1 महीने के अंदर ही बेकार मर गया। तो अलगू सोचता है कि मैं इस केस को पंचायत तक लेके जाऊंगा। फिर दोनों लोगों की हेल्प लेने लगे, मतलब पंचायत बिठाई। फिर वही बनियन ट्री के नीचे हुआ। और फिर अलगू ने कहा कि ठीक है, जिसको तुम पंच चुनना चाहते हो चुन लो। तो साहू ने किसको पंच बनाया? जुम्मन को, क्योंकि उसने सोचा कि जुम्मन जो है वो उसका एनिमी है, तो वो उसी के फेवर में बोलेगा। तो जुम्मन बैठा पंच के तौर पे, और उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। पर जुम्मन ने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और वहाँ पे ट्रुथ का साथ दिया। उसने क्या बोला कि
साहू को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जब अलगू ने उसे बुलक बेचा था तो उस टाइम कोई भी डिजीज़ और कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी उस बुलक को, तो इसलिए, और जो बुलक की जो मौत हुई वो अचानक से हुई है, तो इसमें अलगू का कोई हाथ नहीं है, तो इसलिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जाएगा और अलगू को उसके पैसे मिलने चाहिए बस। तो इस वजह से अलगू बहुत खुश होता है और कहता है कि जस्टिस की जो है वो विजय हुई है, मतलब न्याय हुआ है यहाँ पे अच्छे से। फिर जुम्मन जो है वो अलगू के पास आता है और कहता है कि लास्ट पंचायत जब हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, बट अब मुझे पता चला कि जब पंच बनते हैं तो उस टाइम कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस होता है, न्याय होता है, इसलिए हमें अपने पाथ पे से भटकना नहीं चाहिए। अलगू बहुत खुश होता है, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं और दोनों दोस्त फिर से अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।